जापानीज फिल्म डायरेक्टर कुरोसावा ने लिखा कि इन अ मैड वर्ल्ड ओनली द मैड आर सेन। पागलों की दुनिया में सिर्फ पागल ही अक्लमंद है। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, माय नेम इज़ वसीम अरसलान और ग्रेटेस्ट राइटर्स की ग्रेटेस्ट लाइंस लेके आज हम पार्ट 2 में दोबारा मौजूद हैं। फ्रेंच नॉवलिस्ट ऑनर डी बाल्ज़क ने लिखा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून लाइज अ ग्रेट क्राइम, कि हर बहुत बड़ी खुशकिस्मती के पीछे कोई ना कोई क्राइम जुर्म छुपा होता है। यानी वो कहता है कि एक हद तक इंसान अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ कर सकता है, उससे ज़्यादा हो तो लाजमी बात है कि उसके पीछे एक्सप्लॉयटेशन या करप्शन छुपी हुई है। खूबसूरत लाइंस चार्ल्स डिकन्स के फेमस नावल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे लिखा गया, टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसमें वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो कुछ तबाही हुई, जो कुछ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, उनको पोर्ट्रे करता है। और जो प्राइस ऑफ रेवोल्यूशन है, ये जो आज बहुत लोग इंकलाब और रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवोल्यूशन ज़रा देखें उसने कितनी खूबसूरती से इस पूरे नावल में ड्रा की। इसकी स्टार्टिंग लाइन्स बड़ी फेमस है। कंट्राडिक्टरी सिचुएशन मौजूद होती है जब भी रेवोल्यूशन आता है, वो नहीं गुड भी मौजूद होती है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो वो लिखता है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ times at the same time, or it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of life, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to the heaven, we were all going direct to the other. फ्रैंकलिन ने ज़िंदगी और ज़िंदा होने के बारे में लिखा कि most people die at 25 but aren't buried until 75, कि बहुत सारे लोग जो है वो 25 साल की उम्र में मर जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट में या मेटाफोरिकली मरना मुराद है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, अपना पर्पस लाइफ का खो देते हैं, और लेकिन उनको दफनाया 75 पे जाता है। यानी वो जिसको कहते हैं ना लिविंग डेड बॉडीज होते हैं। एलिनोर रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट लेडी, तो वो लिखती हैं कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, के जो छोटे दिमाग हैं वो लोगों का जिक्र करते हैं, इसने ये किया, इसने वो कर दिया। जो एवरेज माइंड्स हैं, औसत दर्जे के माइंड्स हैं, ब्रेन्स हैं, वो क्या बात करते हैं, ऐसे लोग वो इवेंट्स की बात करते हैं, ये हो गया, वो हो गया। और जो ग्रेटेस्ट माइंड्स हैं वो आइडियाज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इससे हमें फ़लाँ चीज़ से लेसन क्या मिल रहा है, इसका पर्पज़ क्या था, वो इस चीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का फेमस नावल एनिमल फार्म, इसका हम बुक रिव्यू भी जल्द ही जो है वो करेंगे पब्लिश। तो वो उसमें एनिमल फार्म में एनिमल्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना ह्यूमंस के ऊपर, वो अपना एक फॉर्म और हुकूमत कायम करते हैं। तो वो एक जो है वो लाइन बोलता है उनका लीडर ह्यूमंस के बारे में, वो कहता है कि द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज़ द डेड वन, कि इन इंसानों में अच्छा सिर्फ वही है जो मर चुका है। यानी ये बहुत बड़ी एक तरह की क्रिटिक थी ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की। फेमस ब्लैक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग, अमेरिकन, जिसको असैसिनेट किया गया, और उसने लिखा कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, किसी एक जगह पे नाइंसाफ़ी होने वाली बाकी सारी जगहों के इंसाफ के लिए सवालिया निशान होती है, कि आज यहाँ है तो कल वहाँ होगी, कल वहाँ होगी, तो अननोटिस्ड नहीं जानी चाहिए। मार्क्स, जिसका जिक्र जो है वो माइकल एच हार्ट ने अपनी फेमस बुक द 100 अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट में भी कार्ल मार्क्स को उसने पॉइंट आउट किया हुआ है। हमने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, आप लिंक में जो है वो देख सकते हैं। तो वो दुनिया और फिलोसफर्स के बारे में लिखता है कि द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउएवर इज़ टू चेंज इट। वो कहता है कि दुनिया की इंटरप्रिटेशंस तो बहुत फ़लसफियों ने दी है कि यूँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसलिए हुआ, लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट है, जो लुब्बे लबाब है, वो ये है कि हाउ टू चेंज इट। आपको ये ग्रेटेस्ट कोट्स कैसी लगी? आपके फेमस राइटर की कौन सी ग्रेटेस्ट कोट है जो आपको बड़ी पसंद है? वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।